हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, इसका अलायंस दो बड़ी रीजनल पार्टीज के साथ में टूट रहा है। और आप देख लीजिए, ये कहीं पे भी यूट्यूब में न्यूज नहीं है। कौन सी दो बड़ी पार्टीज है जिसके साथ में कांग्रेस का अलायंस टूट रहा है? एक है झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, और दूसरा है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे, अभी आपको जैसे मालूम है, यदि आप मेरा चैनल देखते हैं, महाराष्ट्र के अंदर में अभी शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल नागपुर कहलाती है, तो नागपुर में ये शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। हर साल नागपुर में जो विंटर सेशन जो है वो महाराष्ट्र में विंटर सेशन नागपुर में ही होता है। और मुझे पुख्ता सोर्सेज ने जानकारी दी है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का अलायंस महाराष्ट्र में टूट रहा है। 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में अनाउंस होने वाला है कॉरपोरेशन इलेक्शन की तारीख। आपको जैसे पता होगा कि 2021-22 के बाद से महाराष्ट्र में अलग अलग कॉरपोरेशंस में इलेक्शन हुए ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 31 जनवरी तक हर कॉरपोरेशन में, चाहे वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे थाने हो, चाहे शोलापुर हो, पुणे हो, हर जगह पे नई बॉडी गठित हो जानी चाहिए। तो 15 दिसंबर को तारीख आएगी कि जिला पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शंस कब होंगे। परंतु उसके पहले जो समाचार मुझे मिल रहा है मेरे पुख्ता सोर्सेस से, वो ये मिला है कि अलायंस उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का टूट रहा है, और ये जिला पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। ये न्यूज का रेलेवेंस क्या है आने वाले दिनों में, ये समझना जरूरी है। इसका रेलेवेंस ये है कि देखिए, कल एक तो बहुत बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो है वो दिल्ली में कर रहे हैं एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पे। तो जहां कांग्रेस जो है वो एक तरफा इस वोट चोरी के मुद्दे को नेशनल फोरफ्रंट पे लेके आ रहा है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि स्टेट लेवल पे इसके अलायंसेस टूट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस के थिंक टैंक ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें एकला चलो की नीति पे चलना है। यदि आप लोग 4 PM पे मेरे इंटरव्यूज देखते होंगे तो आपने देखा होगा, मैं कंसिस्टेंटली 1.5 साल से बोल रहा हूं कि कांग्रेस को अपने रीजनल आउटफिट्स पुनर्जीवित करने की जरूरत है। उसमें संजीवनी बूटी फूकने की जरूरत है, क्योंकि रीजनल लीडर्स जो कांग्रेस के हैं, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे, वो बहुत ही मायूस है कि कांग्रेस अलायंस कर लेता है रीजनल पार्टी से, और इस कारण से उनको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलता है। आपको जैसे मालूम है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस या पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर में हर छोटे से छोटे लीडर की अपने एस्पिरेशंस रहते हैं, अपने एम्बिशंस रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो चुनाव की समर भूमि में कभी उतरे और दो दो हाथ अपना आजमाएं, परंतु पार्टी यदि उनको मौका नहीं देती है तो वो फिर छिटक जाते हैं आपसे। और यही कांग्रेस के साथ में निरंतर कई सालों से हो रहा था। जो काम कांग्रेस को आज से 3-4 साल पहले कर लेना चाहिए था, मुझे खुशी है कि एटलीस्ट कांग्रेस ने अभी किया। ये करना बहुत जरूरी है यदि कांग्रेस को अपने आप को पुनर्जीवित करना है स्टेट लेवल पे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए, वेस्ट बंगाल में 1978 तक कांग्रेस थी। सिद्धार्थ शंकर रे हटे 1977 तक, उसके बाद में ज्योति बसु आया, और उसके बाद में कांग्रेस कभी नहीं आई। इसी तरीके से आप उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में एक बार कांग्रेस हारी तो कांग्रेस का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जिस 1987-88 में एक बार कांग्रेस हारी, कांग्रेस का सफाया हो गया यूपी से, फिर कांग्रेस कभी वापस लौट के नहीं आई। कांग्रेस ऐसे कई राज्य हैं, गुजरात आप देख लीजिए, कांग्रेस वहां पे हारी, चिमन भाई पटेल बने, चिमन भाई पटेल के बाद भाजपा के केशुभाई पटेल, फिर शंकर सिंह वाघेला, ये लोग कंसिस्टेंटली आते गए, कांग्रेस कहीं हाशिए पे चली गई। तो कांग्रेस एक बार हारती है। असम में भी वही हाल हुआ। असम में भी कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हाशिए पे चली गई है। तो कहने का अर्थ यह कि कांग्रेस एक बार कोई स्टेट लूज कर देती है तो वापस से वो स्टेट रिक्लेम करने में इसको बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुसीबत होती है। मध्य प्रदेश इसका एग्जाम्पल है। यहां 2019 में वो वापस भी आए थे। 2018 में 1-1.5 साल कमलनाथ के अधीन सरकार चली, उसके बाद में जो है फिर वहां पे भाजपा आ गई। तो कहने का अर्थ है ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि जो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं या जो रीजनल लेवल के लीडर्स हैं, इनको अपने एम्बिशंस, अपने एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं जानता हूं, चूंकि मेरे पड़ोस में ही है, मैं बहुत गहरी मेरी नजर है, मध्य प्रदेश में लगभग जमीनी लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता खत्म हो गए।
सबके सब छिटक के जो है वो बीजेपी में चले गए हैं। तो ऐसा ही होता है, यदि आपको पॉलिटिकल एस्पिरेशंस आपके फुलफिल नहीं होते हैं तो जो जमीन पे जो लोग हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर राहुल गांधी हर जगह तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। राहुल गांधी को जरूरत है जमीनी कार्यकर्ताओं की और रीजनल लीडर्स की। इन रीजनल लीडर्स को जब तक आप स्पेस नहीं दोगे, जब तक आप इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दोगे, तो ये रीजनल लीडर्स जो है ये कहां जाएंगे, ये लोग कहां जाएंगे। तो यही चीज कई मतलब सालों से, कई महीनों से मैं बोल रहा था, और एट लास्ट जाके जो है कांग्रेस ने उस चीज को माना, स्वीकारा। कल की जो रैली है इसमें हमें देखना होगा कि कितने रीजनल पार्टी के लीडर्स जो है वो शामिल होते हैं। हालांकि ये रैली जो है ये वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पे है, तो यदि देश का प्रजातांत्रिक सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए, यहां वोट चोरी हो, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए सिस्टमैटिक रूप से इलेक्शन नहीं हो, तो इसका खामियाजा सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं उठाना होगा, सारी रीजनल पार्टी जो है उसको इनका खामियाजा उठाना होगा। तो ये जो वोट चोरी का मुद्दा या एसआईआर का मुद्दा है, ये अकेले कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये अखिलेश यादव का भी उतना ही मुद्दा है, ये आरजेडी का भी उतना ही मुद्दा है, ये ममता बनर्जी के लिए भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, और आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। तो ये सारी रीजनल पार्टीज ने जो है वो आके खड़े होना चाहिए कांग्रेस के साथ में, उनके कंधे से कंधे, कांग्रेस के लीडर्स के साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े होना चाहिए। और ये बहाना नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने हमको इनवाइट नहीं किया। प्रजातंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आपको इन्विटेशन की जरूरत है क्या? आपको अपना घर बचाने के लिए किसी तरीके की इन्विटेशन की जरूरत रहती है? ये देश का प्रजातंत्र जो है ये आपके घर का शासन है, या आपका घर है। क्या आपको कोई अपने घर से बाहर निकाल रहा है, उसके लिए आप इन्विटेशन देखेंगे कि मैं इन्विटेशन मिलेगा तभी प्रतिरोध करूंगा? तो ये प्रतिरोध और प्रतिशोध तो आपके अंदर वैसे ही होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि कल की रैली में यदि जो रीजनल पार्टी के लीडर्स आपको नजर नहीं आते, तो आप ये समझ लीजिए कि मुहर है, स्टैंप है कि उन स्टेट्स के अंदर में कांग्रेस और वो रीजनल पार्टीज 100% अलग अलग जा रहे हैं। जो मेरी जानकारी है वो जानकारी ये कहती है कि शायद हो सकता है कि उद्धव ठाकरे शामिल हो जाए, हालांकि होंगे नहीं, मतलब पर हो भी सकता है कि हो जाए, परंतु ये रीजनल इलेक्शंस में तो ये दोनों अलग जा रहे हैं। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में बहुत दिनों से जो है वो कांग्रेस और जेएम के बीच में जो है वो अंदर से रस्साकशी चल रही थी। बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने एक भी सीट जेएम को नहीं दी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इससे हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराज थे, उनको दुख था, और हो सकता है कि दुख के साथ अब गुस्से में वो परिवर्तित हो गई हो जो भावना है, और उस गुस्से में हो सकता है कि शायद ये अपना अलायंस जो है, मतलब वो हो सकता है यही दिसंबर एंडिंग में या जनवरी बिगनिंग में जो है अनाउंस कर दे कि भाई हम इनसे अलग हो रहे हैं। मुझे तो यहां तक समाचार मिला है कि जो हेमंत सोरेन के अगले ओएसडी होंगे, ये कौन होगा इसका डिसीजन अमित शाह का ऑफिस जो है वो ले रहा है, यानी वहां से निर्धारित हो रहा है। तो जब बात इतने आगे बढ़ गई तो आप समझ जाइए कि 100% ये अलायंस टूटने वाला है। इसका खामियाजा बहुत बड़ा कांग्रेस को हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में देखना पड़े, क्योंकि कांग्रेस गिन के 2-3 ही राज्यों में तो सरकार में, एक कर्नाटक में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा झारखंड था। झारखंड बहुत मिनरल रिच बेल्ट है, यहां से यदि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ता है तो उसका खामियाजा कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को आगे आने वाले दिनों में देखना ही होगा। परंतु अच्छी बात यह है कि कांग्रेस जो है वो फिनिक्स जो बर्ड है, और राख से, एशेज से जो जीवित होती है, मुझे नजर आ रहा है कि कांग्रेस का पुनर्जीवन जो है अब आरंभ होगा। बहुत जरूरी था कांग्रेस को कि वो रीजनल लेवल पे अपने लीडर्स के हाथ को मजबूत करे। हर डिसीजन सेंटर से लेना ये उचित नहीं है। जो लीडर्स हार रहे इलेक्शन, या जो लीडर्स इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, वो अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। आप उड़ीसा देख लीजिए, वहां पे एक एमएलए ने चिट्ठी भी लिखी है कि भाई भक्त चरण दास जो खुद 3 बार इलेक्शन हार गए हैं, और एक और लीडर का नाम लिखा जो 6 बार लोकसभा इलेक्शन हारे, आपने उनके हाथ में पूरी पार्टी की कमान थमा दी है। तो बोले क्या मजाक चल रहा है, और मैं एमएलए हूं, मैं राहुल गांधी से कई सालों से नहीं मिल पाया हूं। ये कंप्लेन बहुत सारे कांग्रेस के रीजनल लेवल के लीडर्स की है कि आप राज्य की कमान ऐसे लोगों के हाथ में थमा रहे हो जो खुद लूजर है, जो लूज करते आए कंसिस्टेंटली इलेक्शन। तो ऐसे लोगों के हाथ में आप राज्य की कमान क्यों थमा रहे हो?
तो कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अब रीजनल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे रिवाइव करने की जरूरत है। जैसा कि आप लोग को पता चल रहा होगा, केरला में त्रिवेंद्रम, जहां से शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस जगह पे वार्ड इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। त्रिवेंद्रम शहर में, त्रिवेंद्रम शहर के अंदर में कई दशकों से लेफ्ट पार्टीज का कब्जा था। हालांकि वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर रहते थे, परंतु वहां पे जो वार्ड लेवल पे या म्युनिसिपैलिटी लेवल पे जो है वो लेफ्ट का कब्जा था। दुख की बात यह है कि लेफ्ट को हरा के बीजेपी ने जो है वो त्रिवेंद्रम पे कब्जा कर लिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल चेंज मैं भारत के अंदर में देख रहा हूं, जो पहले वेस्ट बंगाल में नजर आया कि कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका कैडर, जिसके नेता धर्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वो कैडर पूरा का पूरा उठ के एक ऐसी पार्टी में जा रहा है जिसका आधार जो है वो ही धर्म है। भारतीय जनता पार्टी का आधार जो है, जो केंद्र में है, वो है धर्म, हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म को की पार्टी को अपना रहा है लेफ्ट का कैडर, जो कि धर्म में विश्वास ही नहीं करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो आज भाजपा का उदय हो रहा है, आप देखिए, वो उन्हीं शहरों में हो रहा है, केरल में जहां भी उदय हो रहा है वो उन्हीं शहरों में हो रहा है जहां पे लेफ्ट स्ट्रांग थी। वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा लेफ्ट का कैडर, लेफ्ट के नेता जो हैं, वो उठ के चले गए भाजपा के अंदर में। जो भाजपा को मेरे ख्याल से 294 की असेंबली है वेस्ट बंगाल की, जिसमें 65 एमएलए जो है वो भाजपा के हैं आज की डेट में, और 225 जो है वो ममता बनर्जी के पार्टी के हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक भी सीट लेफ्ट को नहीं मिली है। तो ऐसा कैसे हो गया कि 2007 तक जो पार्टी सत्ता में थी उसको एक भी सीट नहीं मिल रही है? वो सीट इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपके जितने भी रीजनल लेवल के लीडर्स थे या जो कैडर था, जो वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ में। ममता बनर्जी से यदि लड़ना है तो उनको समझ में आया कि लेफ्ट उतनी स्ट्रांग नहीं है, हमको बीजेपी का हाथ मजबूत करना चाहिए। ये अपने आप में पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिकल विद्वान, सोशियोलॉजी के जो विद्वान है, उनको इस चीज का अध्ययन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन शहरों में, जिन राज्यों में लेफ्ट स्ट्रांग है, जो धर्म में विश्वास नहीं रखती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है वो अफीम की पुड़िया है जो जनता को खिलाई जाती है उनका ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए। वो लेफ्ट जो है, जो इस विश्वास में, इस आस्था में, इस विचार में जो है, विचार को मानती है, वो लेफ्ट कैसे भाजपा की गोद में जा सकती है? ये मेरे समझ, मतलब ये दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग इन इंडिया। मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि भारत के अंदर में होगा, परंतु यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो जाके एक्सट्रीम राइट की गोद में बैठ रहा है। गोद में लेफ्ट का कैडर यदि भाजपा में जा रहा है, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट के गोद में जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये समाज शास्त्रियों को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इस पे शोध करना चाहिए। अभी तक मैंने एक भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं देखा है जो इस विचार को, जो मैं बोल रहा हूं, उसके ऊपर में उसने बहुत ज्यादा डाटा के साथ में कुछ रिसर्च नोट निकाला हो। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो छोटा ही रखता हूं। आपको मोटा मोटी मैंने जो मुख्य मुद्दे बताए, एक पहला ये बताया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का अलायंस टूट रहा है। 15 दिसंबर को डेट अनाउंस हो जाएगा म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन का। उसके बाद में आपको देखने में नजर आएगा कि चाहे पूना हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे आपका नागपुर हो, हर जगह पे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग अलग लड़ेगी। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि उद्धव ठाकरे के जो वोटर हैं, जो राइट विंग, मतलब जो हिंदू कोर वोटर्स हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। और उद्धव ठाकरे की पार्टी का यह मानना है कि जो कांग्रेस के साथ में दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो वोट रहता था, वो उद्धव ठाकरे को नहीं मिला। तो वोट इनके उनको ट्रांसफर नहीं हो, उनके इनको ट्रांसफर नहीं हुए। तो दोनों को नाराजगी है। साथ ही दोनों के रीजनल लीडर्स भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके का अलायंस हो। तो ऐसा आप मान के चलिए कि दोनों जो है स्थानीय निकायों के चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से बहुत जल्दी कांग्रेस बाहर जाएगी। त्रिवेंद्रम जो है, वहां पर भाजपा ने, केरल में पहली बार भाजपा ने किसी सिटी के म्युनिसिपैलिटी पे, वार्ड्स पे कब्जा किया है। तो ये त्रिवेंद्रम है जहां पे वो जीत के आ रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इससे शशि थरूर का करियर भी आप लकी मान के चलिए कि शशि थरूर का करियर भी लगभग कांग्रेस के अंदर में समाप्त है।
मुझे लगता नहीं कि 2029 में उनको टिकट मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि शशि थरूर पता चला थोड़े दिनों बाद रिजाइन कर रहे हैं, भाजपा की सीट से फिर से लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं और शायद बीजेपी कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर या कोई मंत्रालय उनको मिल जाए। इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है, संभावनाएं हैं। दोस्तों, जो एक फ्री वीडियो बनाना था पेड वीडियो के साथ में, वो मैं कल रात में बनाऊंगा। मंडे को आप लोगों को सभी को मिल जाएगा, इसलिए कृपया करके मैसेज ना करें, मंडे को आपको मिलेगा। साथ ही मैं 28 दिसंबर को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट आउटलुक मैं 2026 का बताने वाला हूं। साथ ही कुछ स्टॉक्स भी बताने वाला हूं जहां पे मैं निवेश कर रहा हूं। अभी तक 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। यदि आप भी वो पेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9860317209 पे। वीडियो पेड है, फीस 500 रुपए है। यदि आप देखना चाहें तभी मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा। और यदि आपके मन में कुछ रीजनल अलायंस या कांग्रेस का जो ये आपस में गठजोड़ टूट रहा है, इससे रिलेटेड कोई सवाल है या कुछ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।